बच्चों इसके पहले वाले भाग में अर्थात भाग संख्या 1 में हम बात कर रहे थे जो धातु विज्ञान का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उदाहरण है लौह स्तंभ, उसके बारे में जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। अब इस भाग में हम बात करेंगे बच्चों जो मंदिर स्थापत्य कला है और मंदिरों के जो विभिन्न प्रकार और किस किस प्रकार से विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया और उनके मुख्य भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो देखें बच्चों, इस समय कई आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था और मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों गर्भगृह। अब देखें बच्चों, मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? गर्भगृह है। अब गर्भगृह कौन सा भाग है कि ये एक ऐसा भाग है जहां पर जो विभिन्न प्रकार के देवी और देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित किया जाता था, वह स्थान क्या कहलाता था? गर्भगृह कहलाता था। और यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी और इनमें मुख्यतः विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवता क्या थे? शामिल थे। अर्थात इन देवी देवताओं को जहां पर स्थापित किया जाता था वो स्थान क्या कहला रहा है? गर्भगृह कहला रहा है। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्मित की गई संरचना क्या कहलाती है बच्चों? शिखर कहलाती है। अर्थात जो मंदिर स्थापत्य कला की जो दूसरी विशेषता है वो कौन सी है? शिखर। तो शिखर क्या है? गर्भगृह को अत्यधिक आकर्षक और सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर एक संरचना का निर्माण किया जाता था और वह संरचना क्या कहलाती थी? शिखर कहलाती थी। अब देखें, मंदिरों में एक सभागार होता था और जहां लोग इकट्ठा होते थे और यह सभागार क्या कहलाता है? मंडप कहलाता है। तो मंदिर स्थापत्य कला की जो तीसरी विशेषता और तीसरा मुख्य बिंदु है वो क्या है बच्चों? मंडप है। अर्थात मंडप में जहां पर विभिन्न लोग क्या है? सभाएं करते हैं और खड़े रहते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? मंडप कहलाता है। अब देखें, एक मंदिर का प्रकार है जिसका नाम है एकाश्म मंदिर। एकाश्म मंदिर कुछ नहीं बच्चों, यदि किसी बड़े पहाड़ को या बड़े चट्टान को काट कर एक ही मंदिर या फिर एक ही मूर्ति बनाई जाती है तो वो क्या कहलाता है? एकाश्म मंदिर कहलाता है। देखें, एक विशाल पहाड़ी को काटकर बनाए गए मंदिर एकाश्म मंदिर कहलाते हैं। ये मंदिर ईंटों से बनने वाले मंदिरों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके निर्माण में पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम को अपनाते हैं। अर्थात जो विशाल पहाड़ी होती है उसको ऊपर से काटते हुए कलाकारों के द्वारा नीचे की ओर क्रम को अपनाया जाता है और अंत में क्या होता है? एक मंदिर का निर्माण किया जाता है और यह मंदिर क्या कहलाता है? एकाश्म मंदिर कहलाते हैं। ये देखें बच्चों, एहोल का जो दुर्गा का मंदिर है जिसे लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था, यह है महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर। इन मंदिरों को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले इस पहाड़ी को यहाँ से काटा जाता था और नीचे के क्रम में इनको क्या किया जाता था? बनाया जाता था। अर्थात सबसे पहले इस भाग को बनाएंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे और नीचे आने के क्रम में पूरे मंदिर का निर्माण कारीगरों के द्वारा किया जाएगा। और ये जो विशेष प्रकार की मंदिर निर्माण करने की जो शैली है इनको कहते हैं एकाश्म मंदिर की शैली। स्तूप और मंदिरों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है? देखिए बच्चों, इनके निर्माण में कई अवस्थाएं और काफी धन खर्च होता था। आमतौर पर शासक वर्ग या फिर जो धनी वर्ग और सेठ वर्ग होते थे उनके द्वारा ही इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता था क्योंकि इनके निर्माण में अत्यधिक धन क्या होता था? खर्च होता था। सर्वप्रथम इसके लिए अच्छी किस्म के बच्चों क्या ढूंढने पड़ेंगे? पत्थर। और इन शिलाखंडों को क्या करना पड़ेगा? खोद कर निकालना होता था। मंदिर निर्माण के लिए अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढने आवश्यक है सर्वप्रथम। बाद में तय स्थान पर इन शिलाखंडों को पहुंचा दिया जाता था और इन्हें काट छांट कर तराशने के बाद में खंभों, दीवारों की चौखटें, फर्शें और छतों को क्या देते थे? आकार देते थे। अब इस प्रकार से हमने देखा कि जो मंदिर निर्माण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसमें क्या कर रहे हैं कि अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढ रहे हैं और इन अच्छी किस्म के पत्थरों को निश्चित स्थान पर पहुंचाकर इनको तराश कर अलग अलग स्थलाकृतियां और आकृतियां बनाई जाती। अंत में क्या करते हैं कि जो सबसे मुश्किल काम होता था इन्हें सही जगहों पर लगाना, एक दूसरे के ऊपर स्थापित करना। इस प्रक्रिया में सारा धन जो खर्च होता था वो बच्चों संभवतः शासक वर्ग के द्वारा ही शिल्पकारों को दिया जाता था क्योंकि इस प्रक्रिया में अत्यधिक धन खर्च होता था। आम और जनसाधारण के लोगों के द्वारा इस प्रकार का धन का खर्च जो है उठाना संभव नहीं था। इन मंदिरों के सजावट के लिए पैसे देने वाले लोगों में व्यापारी होते थे, कृषक है, माला बनाने वाले लोग, इत्र बनाने वाले लोग, लोहार, सुनार इत्यादि होते थे। ये क्या करते थे? मंदिरों को सजाने के लिए कार्य करते थे और दान देते थे। इनके नाम इनके खंभों पे, रेलिंगों पे और दीवारों पर क्या है? खुदे हुए हैं।
अब देखिए बच्चों चित्रकला। इस समय चित्रकला किस प्रकार से हम देखते हैं कि अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों में कई गुफाएं खोदी गई। अब यहां पर मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ है उनमें क्या की जा रही है, गुफाओं की खुदाई की जा रही है। और इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, अर्थात जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके रहने के लिए जिन गुफाओं को निर्माण किया जाता था वो गुफाएं विशेष रूप से क्या कहलाती थी, विहार के नाम से जानी जाती थी। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए जो 1500 वर्ष बाद भी आज भी क्या है बच्चों, चमकदार है। अर्थात इनमें किस प्रकार से जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है कि वो रंग आज भी क्या है, चमकदार है, रंग खराब नहीं हुए। इनके निर्माण में देखें जिन रंगों का उपयोग किया गया वो पौधों के द्वारा और खनिजों के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए वो क्या है बच्चों, आज भी चमकदार स्थिति में हमारे सामने उपलब्ध है। ये कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हैं कि चित्रकला के क्या है, कुछ विशेष उदाहरण हैं। और इन चित्रों को विभिन्न प्रकार की जो गुफाएं हैं वहां से प्राप्त किया गया है। और इनके निर्माण के लिए जिन रंगों का प्रयोग किया गया उन रंगों को पौधों के द्वारा और खनिजों के द्वारा विभिन्न अनुपात में मिलाकर निर्मित किया जाता था, जो आज भी क्या है, विशेष रूप से चमकीले हमारे सामने उपलब्ध है। अब देखिए बच्चों पुस्तकों की दुनिया, अर्थात इस समय जो लिखित पुस्तकें या ग्रंथ है उनसे इस समय की किस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, तो इनमें स्त्री और पुरुषों की वीर गाथाओं के साथ साथ में देवी देवताओं से जुड़ी विभिन्न कथाएं इन पुस्तकों में संकलित की गई है। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तमिल का जिसका नाम है शिल्पदिकारम। इलांगो नामक कवि के द्वारा इसकी रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व में की गई और यह तमिल महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण क्या है, रचना है। अब इस ग्रंथ में कोवलन नामक एक व्यापारी है, उसकी कहानी इसमें दी गई है। जो पुहार, पुहार एक हमने बच्चों इसके पहले वाले भागों में देखा था, एक पतन वाला शहर है, अर्थात ये एक तटीय शहर है जहाँ पर क्या है, बंदरगाह होते हैं और यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से क्या होता था, व्यापार होता था। तो ये वहाँ के एक व्यापारी जिसका नाम है कोवलन, उसकी कहानी इसमें है। ये व्यापारी अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके एक नर्तकी जिसका नाम था माधवी उससे प्रेम करने लगा। इस प्रकार की इसमें कहानी दी गई है। कुछ समय बाद वह और कन्नगी अर्थात व्यापारी और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पर पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर क्या लगाया बच्चों, चोरी का झूठा आरोप लगाया और जिस पर राजा ने उसे क्या दे दिया, प्राण दंड दे दिया। अब बच्चों कन्नगी है जो अभी भी क्या है, अपने पति से प्रेम करती थी, वह इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई। वह बहुत दुखी हो गई और रोष से क्या हो गई, भर गई। तो इस प्रकार की कहानी शिल्पदिकारम नामक जो ग्रंथ है उसमें दी गई है। वहीं बच्चों देखें दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है मणि मेकलई। यह भी तमिल साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना लगभग 1400 वर्ष पूर्व में सत्यनार नामक जो लेखक या कवि हैं उनके द्वारा की जा रही है, मणि मेकलई नामक ग्रंथ की। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी उनकी कहानी इस ग्रंथ में संकलित की गई है, मणि मेकलई ग्रंथ में, जिसके रचनाकार हैं सत्यनार नामक जो लेखक हैं वो। अन्य लेखकों की बात करें तो संस्कृत के हैं, सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो है कालिदास। ये संस्कृत भाषा में लिखते हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं की मैं आपसे बात करूं तो इनमें सबसे प्रमुख हमने बात की थी पहले भी, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इनकी दूसरी है मेघदूत और रघुवंशम नामक ये जो नाटक और रचनाएं हैं ये क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं किनकी, कालिदास की। और कालिदास के लिखने की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है बच्चों, संस्कृत भाषा है। अब यहाँ पे देखें बच्चों मेघदूत जो रचना है उसका एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है और जिसमें कालिदास का बताया गया है कि कालिदास जो है वो किस प्रकार से प्रकृति प्रेमी और प्रकृति से संबंधित जो बातें हैं उनका जिक्र अपने इन नाटकों में, अपने इस साहित्य में कर रहे हैं, वो इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे पुराणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।